Welcome back to another video. In this video, I will teach you what is React portals and what problem are they gonna solve. So let's get started. तो गाइस इस टाइम पे मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक रियल प्रोजेक्ट ओपन है जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि रिएक्ट पोर्टल क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल में मल्टीपल कॉलम्स हैं। तो ये जो कॉलम्स हैं ये मेरे पास ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से मैंने नीचे ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार लगाई हुई है जिससे मैं अपने टेबल में इजीली मूव कर सकता हूँ लेफ़्ट और राइट पे। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मेरे पास एक्शंस हैं और इन एक्शंस के अंदर ये 3 डॉट्स हैं। इन 3 डॉट्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, ड्रॉप डाउन ओपन होता है जिससे मैं कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। इसका अपना होगा, इसका अपना है, इसका अपना है और इसका भी अपना है, राइट। तो इसमें अब इशू ये है कि जब मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे नीचे थोड़ा सा और यहाँ पे जब मैं इस 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा कि ये हॉरिजेंटल लाइन आ गई है, सॉरी वर्टिकल लाइन आ गई है जो कि नहीं आनी चाहिए थी। बेसिकली इस ड्रॉप डाउन को इससे बाहर निकल के आपके पास रेंडर होना चाहिए था। अगर मैं और मज़ीद दिखाऊँ आपको, इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें मेरा ड्रॉप डाउन नीचे छुप गया है और मुझे ये स्क्रॉल करना पड़ रहा है टेबल इस तरह से। तो ये चीज़ मैं अवॉइड करना चाहता हूँ और मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं इन जब डॉट्स पे क्लिक करूँ तो मेरा ये जो ड्रॉप डाउन है ये इस टेबल से बाहर निकल कर मुझे शो हो। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग रिएक्ट पोर्टल का यूज़ करते हैं। तो रिएक्ट पोर्टल बेसिकली करता ये है कि आपके जो रेगुलर डॉम का जो ट्री होता है उससे वो डाटा को बाहर निकाल के पेरेंट पे रेंडर कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये मेरा जो ड्रॉप डाउन है इस टाइम पे, ये देखें यहाँ पे ये डिव है, ये इधर ही रेंडर हो रही है और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये डिव यहाँ से इसी तरीके कट हो के इस टेबल से बाहर, लाइक ये जो टेबल है इससे कहीं बाहर मैं उसको रेंडर करवा दूँ। तो इससे मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्योंकि मैंने इस टेबल के ऊपर ओवरफ्लो हिडन लगाया हुआ है। तो ओवरफ्लो हिडन की प्रॉपर्टी क्या करती है, वो हमारी ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल को इम्प्लीमेंट करती है। तो जब ओवरफ्लो की जब आप प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो उससे होता ये है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके जिस पेरेंट के ऊपर आपने ओवरफ्लो लगाई होती है प्रॉपर्टी, उससे वो बाहर नहीं निकल सकते। वो उसको हमेशा अंदर ही आपको आपके पास रहेंगे। जिस तरह से मेरे पास अभी ये अंदर ही है, मैं इसको बाहर किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकता। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिएक्ट पोर्टल है जो कि करेगा क्या, बेसिकली वो इस डिव को कट करेगा जो कि हमारे पास ड्रॉप डाउन का डिव है। इसको यहाँ से कट करके किसी भी इससे बाहर टेबल से बाहर उसको हम रेंडर कर सकते हैं। और उसको रेंडर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक और ले लिया है इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें एक एम्प्टी डिव ले ली है बाहर, इससे बाहर इस रूट से भी बाहर एक एम्प्टी डिव ले लिया, डिव आईडी इक्वल्स टू पोर्टल। तो ये मैं आपको कोड के थ्रू बताता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये आपको मैं ये मेरे पास इस टाइम पे कोड ओपन है इस टाइम पे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं सिंपल यहाँ से जाऊँगा अपनी index.html की फाइल में जो कि मेरे पास होगी पब्लिक के फोल्डर में यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने आके div id इक्वल्स टू पोर्टल ये एक खाली डिव ले ली है जो कि मेरे इस आईडी पे आके जो ड्रॉप डाउन है वो आके इसके ऊपर रेंडर होगा जब मैं रिएक्ट पोर्टल की इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने कोड में आऊँगा जो कि मेरे पास ये है। तो ये मेरा ड्रॉप डाउन बेसिकली रेंडर हो रहा है इस टाइम पे। अगर मैं आपको थोड़ा सा कोड बताऊँ तो यहाँ पे मैं अपने 3 डॉट्स मेरे पास आ रही है। 3 डॉट्स आप देखते हैं मैंने आइकन लगाया हुआ है। तो ये 3 डॉट्स जो आपके हर रो पे शो हो रहे हैं वो 3 डॉट्स यहाँ से शो हो रहे हैं। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे रेंडर होता है। तो ये मैं बेसिकली पेरेंट से चाइल्ड में प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करके डाटा पास कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो इसके अंदर आके मेरे ड्रॉप डाउन रेंडर होते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो पूरा है ड्रॉप डाउन डॉट मेन्यू, मुझको इसको ऊपर रिएक्ट पोर्टल लगाना है और इसको मुझे यहाँ से पोर्ट कर देना है अपने दूसरे आईडी के ऊपर जो कि मैंने बनाया है पोर्टल की आईडी, जो कि आपके पास ये है div id इक्वल्स टू पोर्टल। तो अब मैं आपको यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं क्रिएट पोर्टल इंपोर्ट कर लूँगा रिएक्ट डॉम से। बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट के अंदर ये फीचर मिलता है आपको पोर्टल्स क्रिएट करना है। जब मैंने ये पोर्टल क्रिएट कर लिया तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी करली ब्रेसेस स्टार्ट करूँगा और इसमें मैं लिख दूँगा क्रिएट
पोर्टल। अब ये क्रिएट पोर्टल दो चीज़ें एक्सेप्ट करता है। पहली चीज़ वो एलिमेंट जिसको आपने बाहर रेंडर करवाना है, एंड सेकंड चीज़ जिसके ऊपर आपने इसको रेंडर करवाना है, यानी कि आईडी। तो यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट्स लूँगा और इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मुझे ये वाला एलिमेंट जो है अपने डॉम से बाहर इसको रेंडर करवाना है। तो इसको मैं कट कर लूँगा और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा इस तरह से, और कोमा लगा के अब मैं यहाँ पे जिस आईडी के ऊपर मुझे ये रेंडर करना है वो डिफाइन करूँगा। तो उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड होता है जिससे आप आईडी को गेट करते हैं, तो वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं दे दूंगा वो आईडी, और मेरी आईडी का नाम क्या है, पोर्टल। मैं इस पोर्टल को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, तो ये देखें बाहर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ड्रॉप डाउन है ये बाहर रेंडर होकर आ चुका है इस टाइम पे। तो इसने क्या किया, मैंने जिस ड्रॉप डाउन को बाहर रेंडर करवाना है और जिस आईडी के ऊपर मुझे रेंडर करवाना है उसको मैंने गेट कर लिया यहाँ पे, और इस तरह से मैंने इम्प्लीमेंटेशन कर ली। तो ये देखिए अब मेरे पास जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास अब इस टेबल से बाहर रेंडर हो रहा है। और अगर आप इसकी ओपन करके देखें तो ये देखें मेरे पास अब ये डिव जो है ये बाहर रेंडर हो रही है। दोबारा से इसको अगर मैं ख़त्म करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास अब ये बाहर इस पोर्टल के अंदर इंजेक्ट हो रहा है ड्रॉप डाउन का कोड। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आपने देखा कि मैंने इसको ड्रॉप डाउन को बाहर रखा। इस तरह से आप पॉपअप्स को भी अपने पास इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि पॉपअप आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है उसको भी रिएक्ट पोर्टल से कर सकते हैं। जो आपकी टूल टिप्स हैं उनको भी आप टूल टिप्स को भी इस तरह से रिएक्ट पोर्टल्स के थ्रू इस तरह से बाहर रेंडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है रिएक्ट पोर्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिएक्ट पोर्टल बेसिकली आपकी प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करता है कि वो आपके जो रेगुलर आपकी जो ट्री होती है, ट्री का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से डाटा को कट करके आप किसी और जगह पोर्ट कर देते हैं, यानी कि पोर्टल कर देते हैं उसको, जैसा कि मैंने यहाँ पे आईडी के ऊपर इसको पास किया है। तो इस तरह से आपके पास ये इम्प्लीमेंटेशन है क्रिएट पोर्टल्स की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की मज़ीद आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। तो मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।